सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री भक्तमाल भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म की कथा सुनी। इस भाग में हम तुलसीदास जी के विवाह का चरित्र सुनेंगे। जैसे ही तुलसीदास जी के जन्म का माता पिता ने सुना और देखा ऐसा विलक्षण बालक हुआ है हमारे यहाँ, तो उनके मन में एक भ्रम सा पैदा हो गया। देखा यह तो बालक नहीं, यह तो कोई दैत्य सा लग रहा है, जिसके जन्म से ही 32 दांत है और जो हंसता ही हंसता है, रोता नहीं है, और जिसके गर्भ पैदा होते ही जिसके माता के गर्भ में शंखनाद होने लगा, जिसके नलिका छेदन स्वयं ही हो गया, ऐसा बालक तो कोई दैत्य ही लगता है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा कहकर उसके माता और पिता ने उनका त्याग कर दिया। दोनों के द्वारा त्याग करने के बाद में उनकी एक पड़ोसन ने श्री तुलसीदास जी महाराज का लालन पालन किया और उसके बाद उसने भी देह छोड़ दिया। देह छोड़ने के बाद में तुलसीदास जी छोटे से 5 वर्ष के बालक थे। अब क्या करें? तुलसीदास जी उसी समय अपने गांव के बाहर एक मंदिर था जो शिव पार्वती का मंदिर था, उसमें निवास करने लगे। प्रथम दिवस भी भोजन नहीं मिला, द्वितीय दिवस भी भोजन नहीं मिला, तृतीय दिवस भी भोजन नहीं मिला। तो तुलसीदास जी ने भगवान महादेव को पुकारना प्रारंभ किया, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान को दया आई। परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता, सभी का पेट भरता है। तो तुलसीदास जी ने पुकार की, हे महादेव मेरी रक्षा करिए। तो भगवान महादेव ने कहा, माता आप तो अन्नपूर्णा हो, आप जगत जननी हो, आप जाइए और नन्ही से बालक का, जिसको सभी राम भोला कहते थे, आप राम जाइए और राम भोला को भोजन करा के आइए। तो माता पार्वती रोज आती और तुलसीदास जी को, जो बालक अवस्था में थे, उनको भोजन करा के जाती। अब सभी गांव वाले देखते, यह अपशोभनी बालक है जो मंदिर के बाहर रहता है, यह अभी तक जीवित कैसे है? यह बिना भोजन के तो जीवित रह नहीं सकता, इसे कोई ना कोई भोजन कराकर जरूर जाता है। तो गांव वाले नज़र रखने लगे तो देखा कि रोज़ सुबह और शाम एक वृद्ध सी महिला आती है और बालक को भोजन करा के चली जाती है। तो सभी गांव वालों ने उलाहना देना प्रारंभ किया कि आप कौन हो जो भोजन कराने आती हो इस बालक को, ये बालक आपका क्या लगता है? तो कहीं से राज खुल ना जाए। तो माता ने भोजन कराना बंद कर दिया। अब भगवान को कहती हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा हृदय जलता है जब ये बालक भूखा रहता है, मैं क्या करूं कि भूखा ना रहे। तो भगवान शंकर ने कहा, आप चिंता ना करिए, मेरे एक भगत है नरहरिदास जी बाबा, उनको मैं प्रेरणा देता हूँ और वह इस बच्चे को दीक्षा देंगे। तो तुलसीदास जी महाराज के पास में भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री नरहरिदास जी महाराज आए और कहा, हे बच्चे तू मेरे साथ चलेगा, मेरे आश्रम में ही रहना। वह नन्हे से तुलसीदास जी को अपने साथ ले गए और उनकी शिक्षा और दीक्षा को पूर्ण किया और उन्हें कंठी पहनाई और उन्हें गुरु मंत्र दिया।
इसके इसके पश्चात उन्होंने रत्नावली नाम की एक कन्या से तुलसीदास जी का विवाह भी संपूर्ण करा दिया। अब तुलसीदास जी गृहस्थ आश्रम में चले गए और गृहस्थ का पालन करने लगे, लेकिन अपनी अपनी पत्नी में उनका बहुत बहुत ज़्यादा मोह था, इसलिए वह पूजा पाठ सभी कुछ छोड़कर पत्नी के रूप माया जाल में फंसकर रह गए और दिन भर उसी उसी की ही चर्चा करते रहते। जहाँ भी जाते अपनी पत्नी रत्नावली की चर्चा करते रहते और उसी के सौंदर्य में खोए रहते और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। वह जहाँ भी जाते, वह उनकी पत्नी जहाँ भी जाती उसके साथ साथ ही जाते। वह बाजार जाती तो भी तुलसीदास जी उसी के साथ जाते, वह पीहर जाती तो भी तुलसीदास जी उसी के साथ जाते। वह उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। इससे वह कभी कभी तो नाराज़ भी हो जाती, लेकिन एक समय की बात है, बहुत ही विलक्षण बात है, बहुत ही सुंदर कथा है, आप सुनिए। एक समय की बात है, तुलसीदास जी की पत्नी जो रत्नावली है वह अपनी पीहर गई हुई थी। उस समय तुलसीदास जी कार्य पर गए हुए थे। जैसे ही तुलसीदास जी कार्य से आए और देखा, अरे मेरी पत्नी रत्ना तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ। वह रत्नावली से मिलने के लिए निकले और उसी समय भयंकर मूसलाधार बारिश चालू हो गई। मूसलाधार बारिश को चालू देख करके तुलसीदास जी ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। उस मूसलाधार बारिश के अंदर वह नदी को पार करने लगे। देखा तो नदी का उफान बहुत ज़्यादा था। एक लाश बहकर आई, लेकिन उसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तुलसीदास जी को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल रत्नावली दिखाई दे रही थी कि बस मुझे उसी के पास जाना है, मेरी रत्ना से मिलना है, मेरी रत्ना से मिलना है। इस प्रकार से तुलसीदास जी एक लाश को लकड़ी का गट्ठर समझते हुए उस पर सवार हो गए और उससे नदी पार की। जैसे ही वह रत्ना के घर के बाहर पहुँचे, देखा दरवाज़ा बंद है, तो कहा दरवाज़ा बजाएंगे, खटखटाएंगे तो क्या पता पत्नी नाराज़ हो जाए, घर वाले नाराज़ हो जाए। तो वह पीछे घर के पीछे वाले हिस्से पे गए और देखा तो वहाँ एक सांप लटक रहा था, एक सर्प लटक रहा था। उससे सर्प को पकड़ करके वह ऊपर चढ़ करके जहाँ रत्ना लेटी थी, जहाँ विश्राम कर रही थी, उसके कमरे में प्रविष्ट हुए। जब रत्ना ने उन्हें देखा कि मेरे पति इस भीषण वर्षा में मुझसे मिलने आ गए, तो उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोध में रत्नावली ने उनसे तुलसीदास जी से कहा कि इतना प्रेम यदि आपने राम से किया होता तो आपको राम मिल जाते, इतना प्रेम यदि आपने राम को किया होता तो आपको राम मिल जाते। इतना सुनकर अपने मन में बड़ी कुंठा हुई। तुलसीदास जी सोचने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो गुरुदेव ने राम नाम की माला दी थी, मैंने उस माला को छोड़ करके इस सांसारिक माला को पकड़ लिया, यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इतना सुनकर, अपनी पत्नी की कटु वाणी सुनकर तुलसीदास जी वहीं से निकल गए कि मुझे अब तो राम से ही मिलना है, मुझे तो अब बस राम से ही मिलना है, मुझे तो बस अब राम से ही मिलना है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आगे की कथा में हम तुलसीदास जी किस प्रकार से एक प्रेत से मिले और किस प्रकार से प्रेत ने हनुमान जी का पता उनको दिया और किस प्रकार से राम जी से भेंट हुई, यह पूरी कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को
इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।